गौस पाक का मुरीद है, बहुत इबादतें कर रहा है। एक दिन उसको शबे कदर दिखी, पूरी दुनिया सजदे में, पूरी कायनात सजदे में। अच्छा, जब इबादतें कर रहा था तो गौस पाक से मिलने भी नहीं आ रहा था, इतना मसरूफ था इबादत में कि मुर्शिद से मिलने नहीं आ रहा। हालांकि एक बात बताऊं, पीर से मुलाकात करना ये इबादतों की, नफिल इबादतों की जान है। हमारे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, हर इबादत की कज़ा है, लेकिन पीर के चेहरे की जियारत वो इबादत है जिसकी कभी कज़ा हो ही नहीं सकती। इससे दिल जिंदा होते हैं, मशाइख के चेहरे देखने से दिल जिंदा होते हैं। दर्जनों साल बल्कि सैकड़ों साल की नफली इबादतें जहां नहीं पहुंचाती, किसी साहिबे दिल का चेहरा देखना उस मकाम पर पहुंचा देता है। यकसात सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। रोमी कलंदर ने इसीलिए तो फरमाया था कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत में लम्हे भर बैठ जाना सदियों की इबादत से बेहतर है, सद साला बेरिया इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। इतना मसरूफ है नफिल इबादत में, मुर्शिद से मिल। और मुर्शिद कैसा? गौसे आजम जैसा। कैसा गौसे आजम जैसा? सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। एक बदअकीदा ने कहा कि तेरी तकरीर मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जब तू गौस पाक को बयान करता है तो मुबालगा करता है। मैंने कहा क्या मुबालगा करता हूं? तो कहता है कि गौस पाक के दर का तवाफ करने काबा आता था। मैंने कहा मैंने तुझे कब अच्छा लगना है? जब तू तारीफ करता है तो मुझे तकलीफ होती है कि मैंने गलती कोई ऐसी कर दी है कि नबी का दुश्मन मुझसे खुश हो रहा है। मैं तो नबी के दुश्मन को खुश नहीं करना चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि बहुत मजे मेरे इमाम ने फरमाया, कहते हैं वो बहुत प्यारे लबो लहजे में कहते हैं कि आदा को रजा तेज नमक की धुन है। क्या है? दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक और छिड़कता रहे खामा तेरा। बदअकीदे को जब मेरी गुफ्तगू से खुशी होती है तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं गलती कर गया, इसलिए कि हम तो ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, जिसे चारा जोई का वार है, यही वार वार से पार है। तो कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अब तो पूरी 11वीं ये शेर पढ़ूंगा, इसलिए कि जिससे तुझे तकलीफ होती है वो मेरे मजहब में इबादत है। नबी का दुश्मन बिदती जिस बात से चिड़े वो मेरे मजहब में इबादत है। सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। मुर्शिद से मिलने नहीं आ रहा है, इबादत में बस। एक दिन शबे कदर देख रहा है, सब दरख्त सजदे में, ये सजदे वो सजदे। इसने सोचा जब सब सजदा करे तो मैं क्यों ना करूं। ये भी सजदे में चला जा रहा है। जैसे ही सजदे में जाता है तो इसके हलक में एक सरिया समझते, सलाई हलक में उसके चुभती है, इसको सजदा करने नहीं। ये रोता है, मुझे क्या हो गया, रोज सजदा कर रहा था, आज सजदा नहीं करता। ऐसे में सजदा नहीं कर पा रहा है, सब नूर ही नूर है, रोशनी है। भागा खानका एक कादरिया गौसपा की खानका में आया। कहा मुर्शिद, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर इबादत करते करते उस मंजिल पे पहुंचा कि मुझे शबे कदर मिल गई आज, लेकिन सब सजदे में थे अल्लाह की हर मखलूक। मैं सजदा करना चाहता था, मैं कम नसीब आज सजदा न कर सका। मेरे गले के अंदर सरिया कोई चीज गड़ती थी और मुझे सजदा करने से रोकती थी। इसी गम में आया कि मैं आज सजदा न कर सका। शबे मुर्शिद ने कहा मुबारक हो। क्या कहा? मुबारक हो, अच्छा हुआ तूने सजदा नहीं किया, अगर करता तो ईमान से हाथ धोता। वो क्यों? कहा वो शबे कदर नहीं थी, वो शैतान का मक्र था, मक्र। उसने ये रोशनी, ये नूरानियत तो ये मक्र के तौर पे बिखेरी थी। वो तुझे अपना सजदा कराना चाहता था, लेकिन तूने सजदा नहीं किया। अच्छा, तो कहा वो गढ़ता क्या था? कहा वो निस्बत कादरियत थी।
وہ نسبت قادریت تھی جو تجھے جھکنے نہیں دیتی تھی، تیری پیر کی نسبت نے تجھے بچا لیا. اسی لیے میرے امام کہتے دل پہ کنڈا ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے. یہ لوگ شیطان سے بچانے والے ہمارے اندر کب آئے؟ یہ نسبت قادریت اتنی بڑی چیز ہے. اور وہاں وہ مرید تو الگ ہی اچھل کود کر رہا تھا. تب اس کو سمجھ میں آیا کہ پیر کا دامن پکڑنا پھر کچھ ہے. پھر وہ قدموں میں بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیز، عبادت کرو، کرتے رہو، لیکن جب زیادہ کرنے لگو تو پھر ذرا سوچو کہ کہیں کوئی اپنے ساتھ مکر تو. پھر توفیق کی وجہ ایسا تو نہیں کہ کسی کا مکر ہے، اس کا بھی خیال کرو.